हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयुष्मान करेक्शन फॉर्म को कैसे भरना है ताकि आपके द्वारा अप्लाई किया गया आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट ना हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आयुष्मान करेक्शन फॉर्म में सबसे पहले बात करते हैं टू। यहाँ पे वो एड्रेस आता है जहाँ पे जो हमारा करेक्शन फॉर्म है वो जाना होता है, तो CEO ABHHPA सेक्टर 12 पंचकुला हरियाणा। उसके बाद हम सब्जेक्ट पे आते हैं, रिकमेंडेशन एंड अप्रूवल फॉर गोल्डन कार्ड। तो यहाँ पे आपने HHID डालनी है उस परिवार की, ठीक है, जिसका आपने आयुष्मान कार्ड बनाना है। और यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम, ठीक है। उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, यहाँ पे उनके फादर का नाम आ सकता है या फिर हस्बैंड का नाम, ठीक है। सेक्शन ए पे आते हैं, बेनिफिशियरी करेक्ट डिटेल एज पर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन डॉक्यूमेंट रहता है हमारा आधार कार्ड रहता है। तो जो भी आधार में डिटेल है एज पर आधार आपने यहाँ पे वो डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। बेनिफिशियरी का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आपने पूरा डालना है। बेनिफिशियरी का फादर नेम, बेनिफिशियरी मदर नेम, बेनिफिशियरी हस्बैंड वाइफ नेम, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड नंबर आएगा और एड्रेस एज पर आधार, ठीक है। सेक्शन बी पे आते हैं, बेनिफिशियरी डिटेल एज पर सेक्ट 2011। तो सेक्ट 2011 के अकॉर्डिंग आपने डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। बेनिफिशियरी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, बेनिफिशियरी का फादर नेम, बेनिफिशियरी मदर नेम, बेनिफिशियरी हस्बैंड वाइफ नेम, आधार कार्ड नंबर और एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मोड ऑफ केस के अंदर आपने आधार को सिलेक्ट करना है क्योंकि हम आधार से ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। उसके बाद अदर फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे फैमिली में जो अदर मेंबर्स हैं उनके नाम लिख देने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद रिमार्क्स में आपने डालना है अप्लाई फॉर नेम करेक्शंस। अगर आपने नेम का करेक्शन कराना है तो जो भी आपने करेक्शन कराना है तो वो रिमार्क्स आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद हम आते हैं डॉक्यूमेंट अटैच्ड, ठीक है। तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, ठीक है, जब आपने मेल करना है या फिर अपलोड करना है, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे। यहाँ पे सभी फैमिली के आधार कार्ड रहेंगे, ठीक है। आधार कार्ड के साथ साथ आप वोटर कार्ड और पैन कार्ड भी, उनमें से कोई एक ID सेंड करेंगे साथ में, ठीक है। उसके बाद राशन कार्ड और PM लेटर और एक एफिडेविट फॉर्म, ठीक है। तो आपने इस तरह से ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको मेल करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्टैंप बनी हुई है, जो ये स्टैंप है यहाँ पे सरपंच साइन कर सकता है, MC साइन कर सकता है, मेडिकल ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे उनका नाम आएगा, डेजिग्नेशन और पूरा एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे वो साइन स्टैंप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये फॉर्म भरना है। इसका हम एक डेमो करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये डेमो है जो हमने भरा हुआ है पहले से ही। तो यहाँ पे जो परिवार है, जो भी बेनिफिशियरी है उसकी HHID आएगी, ठीक है। तो ये आपने HHID पूरा डालना है यहाँ पे, अपने क्रॉस चेक करने के बाद ही मतलब अपलोड करना है उसको। यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम आएगा एज पर डॉक्यूमेंट और यहाँ पे उनके फादर का नाम, जैसे यहाँ पे डॉटर ऑफ लिखा हुआ है तो ये फादर नेम आ गया उनका, ठीक है। तो सेक्शन ए पे आते हैं हम। यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम एज पर आधार कार्ड है कुसुम, फीमेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ इन्होंने यहाँ पे पूरा डाला हुआ है तो आपने पूरा ही डालना है यहाँ पे। उसके बाद बेनिफिशियरी की फादर नेम, बेनिफिशियरी का मदर का नेम। अब बेनिफिशियरी हस्बैंड वाइफ नेम यहाँ पे नहीं है तो इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ दिया आपने, ठीक है, ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर और एड्रेस में जैसे ये डॉटर ऑफ देवेंद्र कुमार, हाउस नंबर 277, शुगर मिल करनाल, ठीक है। तो आपने कुछ इस तरह से इसको फिल करना है। सेक्शन बी पे आते हैं, बेनिफिशियरी डिटेल एज पर सेक्ट 2011, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेक्ट 2011 में जो डिटेल है उस मेंबर की तो आपने वो डालनी है। तो यहाँ पे ऊपर एज पर आधार नाम है उसका, बेनिफिशियरी का कुसुम, और यहाँ पे सेक्ट 2011 के अकॉर्डिंग है खुशी, तो यहाँ पे खुशी डाला हुआ है, जेंडर। और जो डेट ऑफ बर्थ है, ये आपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर डालना है क्योंकि सेक्ट 2011 में वहाँ पे ईयर ही शो हो रखा है, ठीक है। तो आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। बेनिफिशियरी फादर नेम, बेनिफिशियरी मदर नेम, यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दिया, आधार कार्ड नंबर और उसके बाद एड्रेस, ठीक है, ये प्रॉपर डालना है आपने। मोड ऑफ केस के अंदर आधार सिलेक्ट करना है जैसा आपको बताया गया था। उसके बाद अदर फैमिली मेंबर्स डिटेल, यहाँ पे उन्होंने जो फैमिली के मेंबर हैं उनके नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे सोनिया, साहिल, देवेंद्र, ठीक है, अभिषेक, जो भी है, ठीक है।
उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी, ये मोबाइल नंबर ऐड कर दिया गया है और रिमार्क्स में लिखा गया है अप्लाइड फॉर नेम करेक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे एमसी की साइन स्टैंप कराए गए हैं, एमसी का नाम लिखा गया है, डेजिग्नेशन एमसी है, एड्रेस और यहाँ पे साइन और स्टैंप, ठीक है। तो इस तरह से आपने फॉर्म फिल करना है और ये फॉर्म आपने फिल करने के बाद स्कैन करके आयुष्मान पोर्टल, जहाँ पे हम बैक साइड आयुष्मान कार्ड का बैक साइड अपलोड करते हैं, पीएम लेटर का जो बैक साइड अपलोड करते हैं आपने वहाँ पे इसको अपलोड करना है। और जो पीएम लेटर है या फिर आपका जो राशन कार्ड है वो आपने दोनों को इकट्ठा करके, आगे पीछे का इकट्ठा करके वो फ्रंट वाले में अपलोड करना है और इसको बाद वाले में अपलोड करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपने सबमिट कर देना है और इसके साथ साथ आपने जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं सभी फैमिली के आधार कार्ड, एक डॉक्यूमेंट साथ में और जैसे कि वोटर आईडी या पैन कार्ड, ठीक है, राशन कार्ड, अगर पीएम लेटर है तो वो, और एफिडेविट, ठीक है, वो CSCHRYCHD@gmail.com पर सेंड कर देना है, ठीक है, ताकि अप्रूव रहा जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।